Hello everyone. Now we will complete a chapter which is of class 10th and chapter name is मनुष्यता। रहो न भूल के कभी मंदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ है, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो बरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर जो मंदान का अर्थ है गर्व में अंधा, अभिमान मतलब अहंकार में आया हुआ। वित्त हो गया धन संपत्ति हमारी, चित्त हो गया दिल, और त्रिलोकनाथ हो गया ईश्वर, तीनों लोकों के स्वामी, और गर्व हो गया अभिमान, अतीव हो गया बहुत अधिक। अब यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त है वो हमें कहते हैं कि किस प्रकार इस धरती पर जो लोग जन्मे हैं उन्होंने अपने आप को कैसे रखा हुआ है, और उनके साथ जो मतलब लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग अपने ही अभिमान में, अपनी ही धन संपत्ति में, गर्व में अंधे हो जाते हैं। वो अपने आप को सना वो जानते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे साथ मतलब कोई कुछ ऐसा बुरा नहीं कर सकता, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिनके साथ परमात्मा है, जिनके साथ परमात्मा का साथ है और जिनके सिर पर परमात्मा का हाथ है, त्रिलोकी मतलब ईश्वर, तीनों लोकों का स्वामी। अब जिसका हाथ हमारे सिर पर है तो हम अपने आप को अनाथ नहीं मान सकते। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें कभी भी अपनी धन संपत्ति का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ें तुच्छ हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जानी है। ये नहीं है कि आज हमारे पास जो संपत्ति है वो कभी नाश नहीं होगी। संपत्ति का नाश तो कभी भी हो सकता है, हमें उसका गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सदा ये याद रखना चाहिए कि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। वही हो गया कि हमारे सिर पर स्वामी जो हमारे भगवान का हाथ है, मतलब हम सब साथ हैं। हमें हमेशा उस मतलब परमात्मा का शुक्र करना चाहिए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। हमें कभी भी अपने आप को गरीब नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। हमें उस ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे चलना चाहिए, और जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वो बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। कवि फिर से यही कहना चाहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए ही मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर में से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यहाँ यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर जो मैथिली चरण है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी। अनंत होता है असीम, अंतरिक्ष तो आप सबको पता ही है। स्वभाव अपने बाहें फैलाकर, समक्ष हो गया हमारे सामने। पर्पस वल्लम हो गया एक दूसरे को सहारा देना। अपंक हो गया पवित्र, और अमृत्य हो गया यहाँ पर जो कि कहने का भाव है देवता। अब यहाँ पर जो कवि है वो हमसे क्या कहता है, कवि कहता है कि इस असीम अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हैं, मतलब हर तरह के देवी देवता बाहें फैलाकर खड़े हैं। हमें अपना एक दूसरे का सहारा बनकर उठना चाहिए और उनकी गोद में पवित्र और कलंक रहित निष्पाप मतलब कोई पाप ना किया हो, हमारे सर पर कोई कलंक ना हो, हमें उनकी गोद में चढ़ जाना चाहिए। मतलब कवि हमें उनकी गोद में चढ़ने के लिए कहता है कि ईश्वर जो देवता है हमारे लिए बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। वह कहता है कि हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कभी हम किसी के काम ना आए, मतलब हमें सबके काम करने चाहिए, सबका सहारा बनना चाहिए। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, मतलब तैयार रहे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फल अनुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर जो कवि है वो कहना चाहता है कि बंधु भाई होता है। अब यहाँ पर पहले आप अर्थ देख लीजिए। बंधु का अर्थ हो गया भाई, ब्रह्मा का अर्थ हो गया बाहरी, मतलब बाहरी चीज़ें। स्वयंभू मतलब ईश्वर, यहाँ पर भी परमात्मा की बात की गई है। और अंतरैक्य मतलब आंतरिक एकता। प्रमाणभूत होता है साक्षी,
और व्यथा होती है पीड़ा। अब यहाँ पर जो कवि है वो हमें क्या कहता है? कवि कहता है कि मनुष्य पर्पस मतलब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। तो हम सब एक परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने ही हमें इस संसार में भेजा है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन हम सब उस परमात्मा को भूल चुके हैं, क्योंकि एक पिता के होने के कारण हम सभी भाई बंधु हैं। लेकिन ये हमारी जो आंतरिक है, मतलब परमात्मा ने हमें बनाया है, वो हम एक है। लेकिन अब हम लोगों ने अपने आप को जाति पाति में बांट दिया है। लोग अपने आप कुछ जाति के कहते हैं, कुछ दूसरे को निम्न जाति के कहते हैं। ये सब जो जात पात का भेदभाव है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। परमात्मा ने तो हमें एक दूसरे के भाई बंधु बनाकर भेजा था यहाँ पर। मतलब हमने अपने कर्मों के अनुसार अपने आप को ऊपरी तौर पर कुछ भेद दिखाई देते हैं। मतलब हम अपने आप ही मान लेते हैं कि वो उच्च जाति का नहीं है, वो नीची जाति का है, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें बनाने वाला परमात्मा है। कवि दुख प्रकट करते हुए कहता है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक दूसरे के भाई, लेकिन फिर भी अपने सुरक्षा के लिए या अपनी इच्छा का काम करने के लिए हम दूसरों से झगड़ा करते हैं, दूसरों से नाता तोड़ देते हैं। लेकिन अंत में कवि वही कहता है कि भला मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के कार्य करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अंतर्क एक पथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर अभीष्ट का अर्थ हो गया इच्छा, और सहर्ष हो गया खुशी से या प्रसन्नतापूर्वक, विपत्ति हो गया मुसीबत, विघ्न हो गया बाधा, हेल मेल हो गया मेल जोल, अतर्क मतलब तर्क रहित, और सतर्क हो गया सावधान। अब यहाँ पर जो कवि है वो हमसे क्या कहना चाहता है कि कवि कहता है कि सभी मनुष्य एक होकर इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक चले। मतलब हमें एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, सभी को एक होकर। सबके ये नहीं होना चाहिए कि सबके विचार में भिन्नता हो, सब अलग अलग विचार अपना पेश करें, सबके मत अलग अलग हो। हमें एक साथ विपत्तियों को ढकेलते मतलब मुसीबतों को दूर करते हुए, सबका सहारा बनते हुए सभी को रास्ते पर चलना चाहिए। कभी भी हमारे मेल जोल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम एक हैं, एक ईश्वर की संतानें हैं। उस ईश्वर ने हमें बनाया है। हमें हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए। अपने मन मुटाव को दूर करके किसी प्रकार की कोई शंका पैदा नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। अब कवि का मत है कि दूसरों का कल्याण करता है, जो मनुष्य दूसरों का कल्याण करता है अब उसका कल्याण अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो दूसरों की भलाई करेगा, ये तो हम सब जानते हैं कि कर भला हो भला। अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरों के बुरे के बारे में सोचते हैं कि काश उसके साथ ऐसा हो जाए, भगवान उसका ऐसा कर दे, तो वो सबसे पहले हमारे साथ ही हो जाता है। इसीलिए जो कवि हैं मैथिली चंद्र गुप्त यही कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे मनुष्य खुद भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। कहने का भाव है कि इस कविता में कवि हमें ये संदेश देना चाहता है कि हम सब उस परमात्मा की संतानें हैं। उस भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। इस कविता में कितने ही ऋषियों मुनियों का जिक्र हुआ है, कितने राजाओं के बारे में बताया गया है कि सभी दानशील थे, मतलब सबकी दान करने की स्वभाव था सबका। उसी प्रकार हमें भी दानी बनना चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि हमें दान में सब कुछ दे देना चाहिए, लेकिन अगर हमारे द्वार पर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसे भी खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। उसे भी कुछ ना कुछ, अगर आपके पास उस समय धन राशि नहीं है तो कुछ उसे खाने के लिए दिया जाए। अगर खाने के लिए कोई वस्तु नहीं पड़ी तो उसे थोड़ी सी धनराशि देनी चाहिए ताकि उसका भी भला हो सके। कहने का भाव है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। थैंक्स।